हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है व्लॉग्स विद सुरुचि में। मैं सुरुचि स्वागत करती हूँ उत्तराखंड की वादियों से आप लोगों का। और बहुत दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में करने वाली हूँ एक घटना जो मेरे साथ घटी थी। और कभी कभी हम लोगों के साथ जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उसके बाद हमें जीवन भर के लिए वो कोई ना कोई बड़ा सबक देती है। मैं आई एम श्योर सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हमें सबक मिलता है और हम लोगों को सबक को याद करते हुए आगे के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ में जो मैं आज आपको घटना जिसके बारे में बताने वाली, जो इंसिडेंट हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले हुआ था। तब मेरी छोटी वाली बेटी 1 साल कुछ महीने की थी और मैंने गैस पर दूध उबालने के लिए रखा हुआ था और मैं वहीं पे खड़ी हुई थी दूध उबालने के लिए साथ में ही, क्योंकि कई बार दूध उबल करके बाहर भी गिर जाता है। तो क्या हुआ, जब दूध उबलने ही वाला था तो अचानक से क्या हुआ कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो गिर गई थी शायद से, क्योंकि उसी वक्त वो चलना सीख भी रही थी, तो वो गिर गई और मैं एकदम से ऐसे ही भाग गई। मैंने ध्यान ही नहीं करा कि गैस पे दूध है, या जैसे कि हम माएँ होती हैं कुछ और ध्यान ही नहीं रहता, तो मैं दौड़ के गई। मैंने उसको गोद में लिया, चुप करवाया। तब तक मैं गैस के पास आई तो दूध बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया था, बस गिरा नहीं। तो मैंने फिर फटाफट गैस बंद करी, दूध ढका और मैंने उसको सुलाया क्योंकि वो बहुत रो रही थी, तो वो रोते रोते सो गई। अब वो सो गई तो 1-1.5 घंटे बाद वो उठी। फिर उसके बाद उसने दूध मांगा, तो मैं जब उसके लिए दूध लेने के लिए गई और मैंने वो ढक्कन हटाया तो दूध के ऊपर कुछ काला काला 2-3 पीसेस पड़े हुए थे। और मैं सोची कि मैंने कहा ये क्या चीज़ होगी यार, क्योंकि मैं जब भी दूध लेती हूँ डब्बे में तो मैं छान करके लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गाय का दूध आता है, डेयरी से नहीं आता है। तो वैसे भी डेयरी का हो या कहीं का भी हो, शुरू से मम्मी को देख के आदत पड़ गई थी कि दूध छान करके ही यूज़ करना चाहिए। तो दूध तो मैंने छान रखा था, तो मैं सोच रही यार ये चीज़ है क्या। तो मैंने उसको निकालने की कोशिश करी, पर वो काफ़ी गल सा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको निकाला और मैं चेक करी थी वो क्या था। तो वो शायद से कोई छिपकली थी और वो उबलते हुए दूध में शायद उस टाइम गिरी होगी जब मैं दौड़ के गई अपनी बेटी को उठाने के लिए। और उसके 2-3 अपने आप ही पीस हो रखे थे और वो बहुत ज़्यादा गल गई थी, मतलब आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रही। तो मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ। थोड़ी देर तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, पर ऊपर वाले का भी मैंने शुक्र अदा किया। अगर वो शायद वो जब दूध उबला ही था उसी टाइम मेरी बेटी दूध मांगती तो मैं फटाफट निकाल के उसको दे देती, ठंडा करने के लिए निकाल देती, अलग उसको ठंडा करके शायद पिला देती। पर ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि उस टाइम वो सो गई थी, उसने दूध नहीं मांगा। और वो 1-1.5 घंटे का टाइम था तो वो ऊपर आ गया था तब तक, जो भी वो चीज़ थी शायद छिपकली थी। और फिर जब मैंने वो देखा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एक तो वो दूध भी अमाउंट में ज़्यादा था, 2-3 किलो वो दूध था। तब क्या करना था, उठाया और उसको नाली में बहा दिया और ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि वो दूध घर में किसी ने पिया नहीं, कि वो मेरी बेटी ने नहीं पिया या घर में कहीं भी वो यूज़ नहीं हुआ था, पहले ही मुझे वो दिख गया। तो सबक इससे मुझे ये मिला है कि आप जब भी कोई भी चीज़ खुला पका रहे हो तो उसको ज़रूर आपने ढक के रखना है। आजकल जाली वाली वो प्लेट्स आती हैं जो जाली वाली होती है, उसमें से सारा जो आपका भाप है वो बाहर निकल जाता है। तो आपको ये नहीं है कि प्लेट से ही ढकना है, तो वो जाली वाला आप लेके आ सकते हो, उसको ढक के रखो, चाहे आप वहाँ खड़े हो चाहे ना हो। क्योंकि कई बार होता है कुछ ना कुछ ऐसी छोटी चीज़ें हो जाती है कि हमारा ध्यान भटक जाता है। या जैसे हम कढ़ी बना रहे हैं या हमने दाल छौंक दी, उसके बाद हम उसको उबाल रहे हैं, तो कई बार हम साइड बाय साइड दूसरा काम करने लग जाते हैं ना, कि हमारी दाल जब तक उबल रही तब तक हम 2-4 बर्तन मांज लेते हैं। या कढ़ी उबल रही है तो कढ़ी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही है। अगर आपको अच्छी कढ़ी बनानी है तो आप उसको भी छोड़ करके चले जाते हैं। खीर बना रहे हैं तो खीर के साथ कौन इतनी देर तक खड़ा रहेगा। तो ये होती है, नॉर्मल चीज़ें हर घर में होती हैं। तो मेरे ख्याल से इन हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि हम उसको प्रॉपर कवर करके ज़रूर रखें, ताकि कुछ भी ऊपर से गिरेगा भी तो एटलीस्ट आपको वो ऊपर ही दिख जाएगा, वो दूध में तो या जो भी चीज़ गैस पे रखी हुई है उसमें नहीं जाएगा। तो मैंने तो उसके बाद से उस टाइम पे मेरे पास में वो जाली वाली वो प्लेट थी नहीं, तो मैंने थाली से ढकना शुरू किया। पर चाहे मैं वहाँ हूँ चाहे मैं ना हूँ, गैस लो कर दी और उसके ऊपर थाली से ढक के बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस छोड़ा ताकि वो
जो उसकी भाप अंदर बन, मुझे लगा कि ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है इससे किसी की जान भी जा सकती थी या कोई बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ सकता था अगर वो टाइम पे कोई वो यूज़ कर लेता उस दूध को ना। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और मैंने बहुत लोगों को देखा और ख़ुद भी ये किया है कि कई सारी चीज़ें हम ऐसे ही खुली पकाते हैं। तो प्लीज़ उसका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से आप ये काम करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये चीज़ देख ली है। तो मैं ऊपर वाले का तो खैर जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि उस मोमेंट से हमको बचा लिया। और उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ। तो बस मेरा यही आप लोगों को ये सलाह है, और मेरे जीवन का यही एक सबक है कि हमेशा केयरफुल रहें। हम बेशक हम 2-4 काम एक साथ कर लेते हैं, हम हाउसवाइफ्स के अंदर ये चीज़ होती है, क्वालिटी होती है उनकी, हम एक साथ कई सारे काम कर सकती हैं, बट उन सब कामों को करते हुए हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।